रस्सी टूट गई। पतंग सूरज की तरफ लपकी और आसमान की ओर शान से जाने लगी और फिर आसमान से ओझल हो गई। वो पतंग फिर कभी नहीं मिली और महमूद ने सोचा कि उसने पतंग में जीवन भर दिया था। वो बिल्कुल जीती जागती चीज़ हो गई थी। उसने दोबारा वैसी पतंग नहीं बनाई। उसने नवाब साहब को एक गाने वाली पतंग बनाकर दी। जब वो हवा में उड़ती थी तो वायलिन बजने की सी आवाज़ आती थी। वे आराम भरे खुले दिन थे। अब नवाब तो कुछ साल पहले मर चुके थे और उसके वारिस काफ़ी गरीब थे, करीब करीब महमूद जैसे। किसी ज़माने में पतंग बनाने वालों को आश्रम देने वाले लोग होते थे, जैसे कवियों को लोग सहारा देते हैं। पर अब महमूद को गली में कोई जानता ही नहीं था। गली में अब इतने लोग रहने लगे थे कि उन्हें पड़ोसियों के मिजाज पुरसी का समय न था। जब महमूद छोटा था और बीमार पड़ता था तो सारा पड़ोस उसकी तबीयत पूछता था। अब जब उसके दिन पूरे होने के आए थे, कोई भी मिलने नहीं आता। सच तो ये भी था कि उसके पुराने दोस्त सब मर चुके थे और उसके लड़के उम्रदार हो चुके थे। एक तो पास के गैराज में काम कर रहा था और दूसरा पाकिस्तान में था। बंटवारे के समय में वो वहीं था और फिर वापस यहाँ रिश्तेदारी में नहीं आ सका था। जो बच्चे 10 साल पहले उससे पतंग ले जाते थे वे खुद अब जवान थे और मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उनके पास एक बूढ़े आदमी और उसकी यादाश्तों के लिए समय नहीं था। वे एक तेजी से बदलती और होड़ भरी दुनिया में बड़े हुए थे। एक बूढ़ा आदमी और बूढ़ा बरगद दोनों ही उनके लिए सिर्फ उपेक्षा के पात्र थे। Thank you for listening. This activity works as a playground for the students to put their learnings into practice and perform. As an instructor, it gets easier for me to take those exercises as a reference point to make them understand certain elements. For example, if a child is eating words or not pronouncing certain words correctly or speeding up too much, not taking enough pauses where required, I try to make them remember the exercise called tongue twisters we had done in the past, where we moved from speaking really slowly, then getting familiar, and then speeding up it to a pace which was comfortable for them. We will be back with the next part soon. Thank you.